अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबरें लिए हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। नोकिया ने अपने वादे के मुताबिक ताइवान में नोकिया 9 पावर व्यू के साथ नोकिया X71 भी लॉन्च कर दिया। ये नोकिया की पहली डिवाइस है जो पिंच होल डिस्प्ले के साथ पेश की गई। इसके अलावा ये पहली X डिवाइस है जिसे चीन से बाहर लॉन्च किया गया। नई मिड रेंज डिवाइस का डिस्प्ले 6.39 इंच फुल HD+ है। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी मुतासर कुन यानी 93% है। इस फ़ोन के डिस्प्ले में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के लिए एक पिंच होल भी मौजूद है। फ़ोन में स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। फ़ोन की स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। फ़ोन की बैक पर Zeiss ब्रांड का ट्रायल कैमरा सेटअप मौजूद है। इनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल और डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल है। बैक कैमरे के साथ ही फ्लैश नस्ब की गई है, जबकि कैमरे से नीचे रवायती फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है। इस फ़ोन में 3.9mm हेडफोन जैक भी मौजूद है। नोकिया X71 एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें एंड्रॉयड 9.0 पाई इंस्टॉल है। फ़ोन की 3500 mAh की बैटरी को 18 वोल्ट फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इस फ़ोन की कीमत 11,900 ताइवानी डॉलर या $385 या 345 यूरो है। इस फ़ोन की फ़रोख्त का आगाज़ 30 अप्रैल से होगा। इससे पहले सामने आने वाली अफवाहों के मुताबिक इस फ़ोन को दुनिया भर में नोकिया 8.1 प्लस के नाम से जारी किया जाएगा। दूसरी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि फेसबुक की मलकियती एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक नए प्राइवेसी फीचर का ऐलान किया। इस फीचर से अब आप कंट्रोल कर सकेंगे कि कौन आपको अपने ग्रुप्स में शामिल कर सकेगा। ये ऑप्शन सेटिंग्स, अकाउंट्स, प्राइवेसी और फिर ग्रुप्स मेन्यू में शामिल होगा। इस ऑप्शन में मज़ीद 3 ऑप्शन एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स और नोबडी का ऑप्शन मौजूद है। एवरीबडी मुंतखब करने से कोई भी शख्स जिसके पास आपका फ़ोन नंबर होगा आपको ग्रुप में शामिल कर सकेगा। माई कॉन्टैक्ट्स मुंतखब करने से सिर्फ वो लोग आपको अपने ग्रुप्स में शामिल कर सकेंगे जिनके नंबर आपके फ़ोन के राब्तों में महफूज होंगे। नोबडी का इंतखाब करने से कोई भी आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकेगा। जो लोग आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकेंगे वो बदस्तूर आपको ग्रुप में शामिल होने का ज़ाती दावतनामा भेज सकेंगे। ये दावतनामा 72 आवर्स बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा, यानी आपके पास दावतनामे से ग्रुप में शमूलियत के लिए 72 आवर्स होंगे। ये फीचर व्हाट्सएप की ताज़ा तरीन वर्जन में पेश किया जा रहा है। जल्द ही ये तमाम दुनिया के सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोस्तों, साथियों और कारोबारी शराकतदारों के साथ स्काइप पर गुफ्तगू करते रहते हैं तो हो सकता है आप एंड्रॉयड फॉर स्काइप की एक ख़राबी से मुतासर हो चुके हों। इस खराबी से एप्लीकेशन खुद ही कॉल्स को जवाब देने लगी है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही बता सकता है कि ये खराबी सबसे पहले कब सामने आई थी, लेकिन अंदाज़ा है ये खराबी जनवरी से शुरू हुई थी। इस वक्त डेवलपर्स ने एप्लीकेशंस को अपडेट किया था। अब इस खराबी ने ज़्यादा सार्फिन को मुतासर किया। बदकिस्मती से किसी भी तरीके से एप्लीकेशन को कॉल अटेंड करने से नहीं रोका जा सकता। इसका एक ही तरीका है कि एप्लीकेशन को ही अनइंस्टॉल कर दिया जाए। अगर आप आंसर इनकमिंग कॉल्स ऑटोमेटिकली के ऑप्शन को डिसेबल भी कर देते हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन बदस्तूर खुद ही कॉल का जवाब लेती है। खुशकिस्मती से माइक्रोसॉफ्ट को इस मसले का पता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐप के ताज़ा तरीन प्रीव्यू में इस मसले को हल कर दिया है, लेकिन फाइनल वर्जन में ये इस माह के आखिर तक अपडेट होगा। और आखिरी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। इंटरनेट पर इमोजी चैलेंज के नाम से एक नया चैलेंज तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस चैलेंज में ग्रुप चैट के दौरान सार्फिन किसी भी इमोजी के मुताबिक अपनी शक्ल बनाते हैं और चैट की वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं। ये चैलेंज इंटरनेट सार्फिन को भी हंसा रहा है। ट्विटर पर इस चैलेंज की वीडियोज़ को कई मिलियन बार देखा जा चुका है। बज़फीड न्यूज़ के मुताबिक ये चैलेंज 18 साला जैदा जेंकिंस ने
जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने अपने दोस्तों के ग्रुप में इमोजी की तरह शक्लें बनाई और चैट वीडियो को पोस्ट कर दिया। उनकी वीडियो के अब तक 9.45 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। उनके बाद मज़ीद लोग भी मैदान में आ गए और इमोजी चैलेंज पूरा करने लगे। सार्फिन अब नित नए इमोजीज़ के साथ इस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com।